अंदर, कहा इसके अंदर अमृत है। कौन सा अमृत? जो अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है वो अमृत है। कौन सा? कथामृतम, भगवान की कथाओं का अमृत भरा है। अब लिखते हैं पिबत भागवतम रस आलयम, कब पियो? बोले महाराज अभी तो फल बता रहे थे, अब कह रहे पियो। अरे फल भी कहीं पिया जाता है? छिलका गुठली कुछ तो होगा। का ये छिलका गुठली वाला फल नहीं है, ये रस है। वेदों के जितने भी सार हैं उनका सार का रस जो है वो श्रीमद् भागवत है। अच्छा एक बात बताओ, हाथ उठा करके बताना, कौन कौन कथा सुनने आया है? सारे। तो महाराज आप कथा के अधिकारी नहीं हो। बोल गोविंद भगवान, कथा सुनने आए हम लोग। जैसे वृंदावन गए किस लिए? देखने, घूमने जाते ना हम लोग वृंदावन, ऐसे ही कथा सुनने आए। तो वृंदावन ना देखने की वस्तु है और ना कथा सुनने की वस्तु है। वृंदावन दर्शन की वस्तु है और कथा पीने की वस्तु है। हाँ हम कथा सुन रहे हैं, पी नहीं रहे हैं। जब सुनेंगे तो 3 घंटे बाद वो कथा रास्ते रास्ते में ही गोविंदाय नमो नमः, घर तक नहीं पहुंचेगी वो कथा आपके अंदर की। एक कान से सुनी और दूसरे से समाप्त, निकल जाएगी कान के माध्यम से। पर जब तक आप पियोगे नहीं तब तक उस कथा का लाभ होने वाला नहीं है। हम रोज चिल्ला रहे हैं महाराज ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, भगवान को सेवा के लिए ऐसा करना चाहिए, पर कितना हृदय में आया? अच्छा अभी हम कह रहे थे इस बात को कि भैया किसी की चुगली मत करो, किसी की बुराई मत करना। आप बता दो कितने के हृदय में आ गई ये बात? अभी तो सोच करके बैठेंगे कि हम अभी आज से कुछ नहीं करेंगे, जो महाराज जी ने कहा है सब करेंगे। पर यहां से बाहर निकलते ही देखो, क्यों भाई? क्योंकि आपने कथा को सुना है, पिया नहीं है। और जिस दिन पी लोगे दोबारा पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कथा, एक व्यक्ति डूब रहा था नदी में, अब वो डूबता डूबता हाथ पैरों को मारने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ 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 मैं डूब रहा हूं, बचाओ मैं डूब रहा हूं। तो वास्तव में बताओ क्या वह डूब गया है? वो अभी डूबा ही नहीं है, वो तो बाहर से चिल्ला रहा है मैं डूब गया, मैं डूब गया। और जब डूब जाएगा ना फिर आवाज आनी बंद हो जाएगी। अब हम बाहर से चिल्ला रहे हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा मात पिता, तुम मेरे शरण गहूं में किसकी। पर अंदर से हृदय जानता है कि हम किसके हैं और किसके नहीं। हम रोज चिल्ला रहे हैं भगवान को, तेरा तुझको अर्पण। अर्पण है कि नहीं? अब अर्पण तो कर रहे हैं, पर भगवान की इच्छा हुई कभी गलती से कि मैं भी अपने हिस्से का ले लूं, मेरा ही तो है सब कुछ, मैं ले लूं। फिर काहे को चिल्लाते हो? मेरा नुकसान हो गया, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। अरे जब भगवान को ही अर्पण कर दिया तो फिर सोचने की बात क्या, रोने की क्या बात रह गई? इसलिए रो रहे हैं कि हम कह तो रहे हैं पर मान नहीं रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण है। भगवान की खूब कृपा है सबके ऊपर। अब तेरा तुझको अर्पण का नंबर आया, अब कमेटी मेंबर जा रहे हैं सबके पास, भैया सहयोग करो कथा का आयोजन है। क्या सहयोग करेंगे? बच्चे का जन्मदिन करें, एक जन्मदिन के उपलक्ष्य में करने लगे तुम्हारा 10, 20, 50 हजार रुपए कहां फूंक देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है कि नहीं? पर भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जब जाएं तो महाराज 500 रुपए, 100 रुपए, कोई कोई तो 11 रुपए। क्या न्याय कर रहे हो भगवान के साथ भाई? तुम क्या दिया जाए भगवान को? भगवान के साथ जो संबंध है ना वो बड़ा निर्मल होना चाहिए, बहुत कोमल होना चाहिए। माता पिता अगर हम कह रहे हैं तो मानो, विश्वास करो ना फिर माता पिता पर।
मात पिता तुम मेरे, रोज कह रहे हैं, पर कभी माना? कभी नहीं माना। अरे माता पिता मानते तो भगवान के सामने रोते ही नहीं कि ये दे दो वो दे दो। क्या माता पिता को पता नहीं है बच्चे को क्या देना चाहिए और किस समय पर देना चाहिए? भगवान को पता है इसको कब क्या देना है। अगर समय से पहले और इसकी औकात से ज्यादा दे दिया तो बुद्धि खराब हो जाएगी, दुनिया को मारेगा और खुद मरेगा। इसलिए भगवान भी उतना ही नियमित देते हैं जितना उसकी सामर्थ्य और बुद्धि पचा जाए। तुम्हारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए प्यारे, पिबत भागवतम रस आलयम, भागवत सुनने का विषय नहीं, भागवत पीने का विषय है। मुहु रहो रसिका भूमि भावुका, जिसको बुला रहे वेद व्यास जी, आओ आओ रसिक जन, आओ आओ भावुक जन, आप लोगों के लिए बड़ी सुंदर प्याऊ लगाई गई है भगवान के नाम की। प्याऊ तो सार्वजनिक है, कोई भी पी सकता है, प्याऊ सबके लिए लगाई गई है, पर डूबेगा कौन इसमें? रसिक जन और भावुक जन। उनको वेद व्यास जी बार बार बुला रहे हैं, आओ रसिक जन, आओ भावुक जन, तुम्हारे लिए भगवान के नाम की प्याऊ लगाई गई है, आकर के इसका रसपान करो। बोले गोविंद भगवान की। तीन बातों का ध्यान कराया, किम ध्येयम, किम गेयम और किम पेयम। किसका ध्यान करें, किसकी शरण में जाएं और क्या रसपान करें। आगे चल करके 6 प्रश्न किए गए। सूत जी से शौनक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। कौन कौन से? कि किम श्रेयम शास्त्र सारम, का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च धर्म कम शरणम गता। किम श्रेयम, भक्त को भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? किम श्रेयम, कौन सा कर्म करें? शास्त्र सारम, शास्त्रों का सार क्या है? किम कर्म केवतारश्च, भगवान का जन्म क्यों होता है तो कब होता है, किस कारण से होता है, और भगवान जन्म लेकर के क्या क्या करते हैं। और अंत में प्रश्न किया, धर्माकम शरणम गता, जब भगवान धराधाम को छोड़ करके जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किए गए। तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर में एक प्रश्न का उत्तर देते हैं वेद व्यास जी कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयी। 18 पुराणों के सार में क्या लिखा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयी। अरे परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा और पाप करो दूसरे को पीड़ा दोगे तो पाप लगेगा। 18 पुराणों के निचोड़ में यह बात लिख दी। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नाही भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नहीं अरमाई, पर पीड़ा कि परोपकार करोगे तो पुण्य मिलेगा। पर हमारा परोपकार कैसा? हमारी जेब से कुछ लगे नहीं और परोपकार हो जाए, हम ये चाहते हैं, है ना? हमारा कुछ लगे नहीं और परोपकार हो जाए। एक बार की बात, एक गुरुजी के 3 चेला, गुरुजी समझा रहे थे बच्चों को, बेटा परोपकार करना चाहिए। बोले गुरुजी परोपकार क्या होता है? हम कैसा परोपकार करना चाहते हैं वो बताना चाहता हूँ। हमारे परोपकार कैसा होता है?
अब गुरुजी से बोले देखो बेटा असहाय की सहायता कर देना, सड़क पार करा देना, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये सब परोपकार होता है। अच्छा गुरुजी बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो गुरुजी बोले चलो ऐसा है आज तुम तीनों परोपकार करके आओ, शाम को आकर के बताना क्या करके आए। अब तीनों चेला चले गए। तीनों सुबह से शाम तक भटकते रहे, परोपकार करके वापस आए। गुरुजी ने पूछा हाँ भाई पहले वाले से क्या किया तूने? कहा गुरुजी मैंने एक बुढ़िया को सड़क पार कराई। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, वाह बेटा धन्यवाद, पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा काम। अरे असहाय की सहायता करना परोपकार। दूसरे से पूछा तूने क्या किया? कहा गुरुजी मैंने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी सोचे एक की जगह दो की जरूरत कैसे पड़ गई। सोचा कुछ सामान होगा तो एक ने सामान उठाया, एक ने बुढ़िया का हाथ पकड़ा, सड़क पार करा दी होगी। तीसरे से पूछा तूने क्या किया? कहा गुरुजी मैंने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब एक की जगह दो, दो की जगह तीन की जरूरत क्यों पड़ी? गुरुजी बोले क्या किया तुम लोगों ने? कहा गुरुजी देखो आपने बताया था परोपकार करना है, और हम चले गए परोपकार करने। रास्ते में देखा, हम आश्रम से बाहर निकले, थोड़ी दूर गए तो वहां देखा तो एक बुढ़िया खड़ी थी। तो हमने सोचा कुछ परोपकार कर लिया जाए। हम गए, बुढ़िया को पकड़ा और सड़क पार करा दी। गुरुजी ने पूछा अच्छा ये बताओ तुमने सड़क तो पार करा दी, पर क्या बुढ़िया को सड़क पार करनी थी? बोले नहीं नहीं गुरुजी, बुढ़िया को तो सड़क पार नहीं करनी थी, पर हमें तो परोपकार करना था। वो बुढ़िया को सड़क पार नहीं करनी थी, पर हमें तो परोपकार करना था। कैसे किया तुमने? कहा गुरुजी एक ने थैला उठाया, एक ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़ा, सड़क के दूसरी पर रख दिया। गुरुजी बोले दुष्टों, वो बुढ़िया तुम्हें गाली देती रही फिर भी नहीं छोड़ा। कहा गुरुजी आप ही तो कह रहे थे इसमें परोपकार करोगे तो कुछ ना कुछ तो गालियां मिलेंगी, तो हम सोचे वही गालियां पड़ रही हैं गोविंद भगवान। तो हमें ऐसा परोपकार नहीं करना है जिसमें दूसरे की हानि हो। ऐसा परोपकार किया जाए जहां दूसरे का लाभ हो और अपने शरीर से, मन से, कर्म से, धन से उसकी सहायता हो सके। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमा। छह प्रश्नों के उत्तर में उत्तर देने लगे। आगे चल करके प्रश्न किया गया है। यहाँ पर सूत जी महाराज तत्व का वर्णन कर रहे हैं, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन कर रहे हैं। आगे चल करके एक बार का प्रसंग सुनाने लगे। महात्माओं एक बार की बात है, वेद व्यास जी महाराज अपने सम्यक प्राश आश्रम में बैठे हैं। कहां पर? वेद व्यास जी का आश्रम कहां पर है? बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ का नाम सुना है? ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके ना धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। अभी आप कुएं के मेंढक बने पड़े, अब खींच खींच करके थोड़ा थोड़ा, कभी वृंदावन जाओ, कभी हरिद्वार ले जाओ, कभी वहां ले जाओ, कभी बद्रीनाथ, कभी भगवान की कभी कृपा हो नहीं रही है। परंतु एक बात आपको बताता, महीने 2 महीने के बीच में पहली राम कथा करने का विचार बना रहे हैं, और वो कथा होगी महाकाल उज्जैन में। सूचना दे दी जाएगी सबको, पैम्पलेट भी भिजवा दिए जाएंगे। जो लोग सज्जन 9 दिन तक रह करके बाबा के दर्शन करके भगवान की दिव्य राम कथा, और देखो भगवान के धाम में बैठ करके राम कथा सबसे ज्यादा प्रिय किसको? भगवान शंकर कर। और उन्हीं के घर में बैठ करके भगवान की कथा सुनना, ये समझो आप भगवान की ही गोदी में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो जो सज्जन उस समय जाना चाहे, एक तारीख निर्धारित कर दी जाएगी, टिकट बुक करा दी जाएगी, बस के द्वारा यात्रा होगी, 9 दिन वहीं रहेंगे। तो 9 दिन तो घर में शांति रहेगी। कछु बहुए सोच लेंगे हाँ सास कछु तो जाए, कछु तो राहत मिले, बोल गोविंद भगवान। बद्रीनाथ धाम है वेद व्यास जी का आश्रम। तो नारद जी एक बार पहुंच गए। नारद जी से पूछा
बाबा क्या बात है, कैसे चिंता में बैठे हो? कैसे चिंता में बैठे हो? वेद व्यास जी बोले बाबा चिंता का कारण तो मुझे भी नहीं पता, पर चिंता जरूर है, मन नहीं लग रहा है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, हम घर में बैठे हो, मन बेचैन रहता है, कभी अंदर जाएं, कभी बाहर जाएं, कभी मंदिर में जाएं, कहीं पर मन नहीं लगता है। कोई पूछे भैया क्या कारण है, कारण तो पता नहीं पर मन नहीं लग रहा है। उसी प्रकार वेद व्यास जी से नारद जी ने पूछा। नारद जी बोले बाबा क्या कारण है, क्यों बेचैन बैठे हो? का नारद जी इस चिंता का कारण तो मैं भी नहीं जानता हूं, क्यों चिंता में हूं। नारद जी बोले देखो आपकी चिंता का कारण हमें पता है। बाबा आप तो चाहते थे अच्छा करना, पर हो रहा है बुरा। जैसे आपने तो वेदों को बनाया लोगों की सहूलियत के लिए, धर्म के रूप में बना करके आपने दुनिया को दे दिया कि लोग धर्म का आचरण करेंगे, अच्छी संगति पाएंगे, पर लोगों ने उस धर्म को ही विपरीत कर दिया। जैसे बलि प्रथा, हमारे यहाँ कहीं भी किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में बलि का विधान नहीं है, पर हमने क्या किया, यज्ञ करने के बाद बलि देने लगे। उत्तराखंड में कहीं चले जाओ, बलि देने लगे। अरे आप पुण्य का कर्म कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, उसके बाद बलि दे रहे हो, जीव हानि कर रहे हो। काहे का हमारे यहाँ कहीं भी किसी प्रकार की कोई ऐसी हिंसा नहीं लिखी गई है। हमारे यहाँ देवताओं के लिए बलि होती है। देवताओं की बलि कैसी? और देखो एक बात और बताओ, याद आ गई मुझे, आपके यहाँ कोई भी ब्राह्मण आए, कभी भी आपके यहाँ, आजकल पता नहीं ब्राह्मणों को भी क्या हुआ है, ना जाने कैसी कैसी क्रियाएं कहां से पढ़ लिया। क्योंकि ये विद्यालय कौन सी विद्या लेकर के आते हैं, ये गुरुमुखी विद्या नहीं है उनके पास, ये मनमुखी विद्या है। अगर गुरुमुखी विद्या हो तो गलत नहीं करेगा, मनमुखी विद्या हो तो केवल पैसे के लिए कर्म करेगा और कुछ नहीं करेगा। मैंने देखा है कई जगह ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, काशी फल, काशी फल की बलि जो है यज्ञ कुंड में दिलवाते हैं। काशी फल को हमारे यहाँ संतति का योग माना गया है। हमारे यहाँ किसी भी फल को जो है, जो बंद फल होता है, उसको जो है कुल की वृद्धि वाला माना जाता है, उसको माताएं चाकू नहीं मारती हैं। काशी फल हो जाए, इसके बाद जो है अपना खरबूजा, तरबूजा, कोई भी जो भी फल होता है उसमें माताएं चाकू नहीं मारती है ना। और शास्त्र कहता है इस बात को, पुरुष को कभी दीपक नहीं बुझाना चाहिए, पुरुष को अपनी भूख से दीपक नहीं बुझाना चाहिए, और माताओं को ये फल अपने हाथ से नहीं काटना चाहिए। ऐसा अगर ऐसा करते हैं तो उनके कुल का नाश होने में कोई संदेह नहीं। तो हमारे यहाँ बलि की कोई प्रथा नहीं है। बाबा से कहा बाबा आपने तो किया अच्छा, पर हो गया बुरा। लोगों ने अपने हिसाब से पशु बलि देना शुरू कर दिया। आपने तो हिंसा लिखी नहीं थी, पर लोगों ने हिंसा करनी प्रारंभ कर दी। और दूसरा उदाहरण समझो, अब हम क्या कर रहे हैं आज के समय पर, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमारे यहाँ विवाह की पद्धति क्या थी, लग्न के साथ, मुहूर्त के साथ, अच्छे मुहूर्त में ही कन्या का विवाह कराया जाए। कन्या के विवाह के लिए ब्राह्मण के द्वारा एक मुहूर्त बता दिया जाता था, लगन बता दी जाती थी, उस लगन में ही विवाह होता था। आज से 30 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व जो विवाह हुए, चाहे दिन की लग्न हो तो दिन में, और संध्या की लग्न हो तो संध्या में। ये रात में कोई कभी शादी नहीं होती, रात में कोई शादी नहीं होती हमारे यहाँ। गौधूली बेला में विवाह होकर के लड़की को अपने घर भेज दिया जाता था। पर आज क्या हुआ, लड़के वालों की पहली डिमांड, भैया रात में शादी होनी चाहिए।
आप सो रहे हो अपने घर में, आप सो रहे हो अपने घर में, रात को 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, बड़ी गहरी नींद आई, पूरे दिन आपने काम किया, आप सो गए जाकर के, और रात को 1:30 बजे कोई आपके दरवाजे को बजाने लगे, ठक 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 ठक, क्या करोगे? इतना गुस्सा आएगा कि इसका सिर फोड़ दिया जाए, है कि नहीं? अब देवता लोग सो रहे हैं महाराज, रात को 2 बजे स्वाहा 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 मचाइए कुंड के अंदर। रात्रि में शास्त्र कहता है सूर्यास्त के बाद कभी यज्ञ नहीं किया जाता, सूरज छिपने के बाद कभी यज्ञ नहीं होता है, ना देवताओं का आह्वान होता है। अरे जैसे तुम लोग सोते हो कि देवता लोग नहीं सोते होंगे, फिर भी हम नहीं माने। अब पंडित जी को क्या पड़ी है, पंडित जी को भैया आप दक्षिणा दोगे, अपने 100-200 रुपए और मरवा ले तुम्हारे चक्कर में, तुमसे कहे भैया नहीं सुबह की लगन है, अरे तुम मत बताओ हम किसी और से करवा लेंगे, है कि नहीं? पर शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में विवाह का योग बनाया गया, गौधूली बेला तक आप विवाह करके निपटा दें। पर अब आज विवाह क्या हो रहा है? पंडित जी ने लगन दी, फिर भी चलो समय बदल गया, 10 बजे तक की कर ली, भाई 10 बजे फेरे, 10 बजे तो बड़ा चढ़त करके दरवाजे पर पहुंचेंगे, 11 बजे फोटो वोटो करवा के फारिग होंगे, 1 बजे रोटी खाएंगे चोरा चोरी, 3 बजे फेरा पे बैठेंगे, और 3 बजे चल रही है महाराज स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे जिस घड़ी में, जिस लग्न में, जिस नक्षत्र में विवाह होना था वो तो आपने गए भूल, आप केवल दुनिया को दिखाने के लिए जिसमें लगे थे, और जो वास्तविक कर्म था उसका सत्यानाश करके आपने छोड़ दिया। वास्तविक कर्म क्या था? लग्न में, उस नक्षत्र में विवाह होना चाहिए था, जहां समाज होता है, जहां ब्राह्मण मंत्रोच्चारण से आपकी मंगल कामना करता है, वो विवाह है। आप दुनिया को शराब पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, नचा रहे हो, कुदा रहे हो, ये विवाह नहीं है। विवाह तो वो है जब मंडप के अंदर कन्या बैठ करके भगवान को, अग्नि को साक्षी मान करके वर को चयन करती है, और वर जो है संकल्प लेकर के कन्या को वाम भाग में स्वीकार करता है, ये विवाह होता है। तो करना तो चाहते थे सीधा, पर हो गया उल्टा। बाबा आपने भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े सुंदर सूत्र लिखे, पर लोगों ने उल्टा विधान बना दिया, इसलिए आप चिंता में बैठे हो। आपने जितने भी आज तक लीलाएं लिखी, भगवान के अवतारों का वर्णन किया, उन अवतारों में भगवान कहीं धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, तो कहीं फरसा लेकर के खड़े हैं, कहीं नाखूनों से ही मार रहे हैं, कहीं सींगों से मार रहे हैं। आपने इतनी मारकाट मचा दी, आपने आज तक भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाए, आपकी चिंता दूर हो जाए। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया कि बाबा आप क्या समझते हो, मैं कौन हूं? मैं कोई ब्रह्मा का पुत्र हूं? मैं ब्रह्मा का नहीं, मैं दासी का पुत्र हूं। आज से 3 जन्म पूर्व एक गांव में मैं मां के साथ रहता था, छोटी सी अवस्था थी। उस संत जो है चातुर्मास करने के लिए आया। चातुर्मास जानते हैं? किस किसने किए हैं? किए किसी ने नहीं। श्रावण से कार्तिक मास तक लेकर के जो 4 महीने का व्रत किया जाए उसे चातुर्मास कहते हैं। हमारे यहाँ वृंदावन आदि क्षेत्रों में प्राय घर घर में कन्याएं भी करते हैं, बड़ी बूढ़ी माताएं भी करती हैं, भाई लोग भी करते हैं, साधु महात्मा तो प्राय करते रहते हैं। हर तीसरा महात्मा चातुर्मास करता है। अब चातुर्मास करने के लिए कुछ महात्मा आए, उन महात्माओं को सेवा में नारद की ड्यूटी लग गई कि भैया तुझे सेवा करनी है। अब नारद ने रोज महात्माओं की सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं, भोजन पाते हैं, प्रसादी करते हैं। और कौन सा भोजन करते हैं? जो महात्माओं की पत्तल में जो बच जाता था उस प्रसाद को पाते हैं। इसको क्या कहते हैं? शीत प्रसाद। जो पत्तल में बच जाता था उसको पाते थे। आज माताओं से कह दो भैया अपने पति की थाली में खा लेना भोजन, वो कहेगी कैसे है?
खावे को सबूर नहीं, मुँह अपनी थारी में खवा लो, झूठो कूटो है, मैं तो नहीं खाऊंगा। संत महात्माओं की तो बात छोड़ो। अब तो नारद का ऐसा मन लगा उन महात्माओं की सेवा में। 4 महीने जब पूरे हुए तो महात्मा लोग जाने लगे। नारद चरणों में गिर पड़े, महाराज मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। महात्माओं ने कहा नहीं नारद बेटा, तेरा धर्म है तेरी माँ की सेवा करना, पहले अपनी माँ की सेवा कर, जब माँ आज्ञा दे तो तब जाकर के भजन करना। हम तुझे मंत्र बताए देते हैं, उस मंत्र से तुझे भगवान की भगवत प्राप्ति हो जाए। बड़ा सुंदर मंत्र देकर के चले गए। नारद चाह रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इस जंजाल से जल्दी छुटकारा मिले। आज प्रार्थना करी तो संध्या के समय मैया दूध दोने गई, काले सर्प पर पैर पड़ा और मैया का प्राणांत हो गया। मैया का कर्म क्रिया करके नारद जी जंगल में चले गए, भगवान का भजन किया। पहले जन्म में शरीर का परित्याग करके, दूसरे में ब्राह्मण और तीसरे में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मन से पैदा हुए पुत्र बन गए। मन से कितने पुत्र पैदा हुए ब्रह्मा जी के? 14। पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, और दूसरे 10 पुत्र पैदा किए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्तहा, पुलहाकृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षश्च, दशमस तत्र नारदम। सबसे छोटे बेटा हैं नारद जी महाराज का। बाबा आप क्या समझ रहे हो, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं? अरे मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं, मैं दासी का पुत्र हूं। परंतु भगवान की बाल लीलाओं को सुनने से मेरे हृदय में परिवर्तन आया और यही दासी पुत्र ब्रह्मा का पुत्र बनकर के पैदा हो गया। आप भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करो और आपका भी मन की चिंता दूर हो जाएगी। वेद व्यास जी को अपनी गलती समझ में आई, कलम उठाई, कलम उठा करके परम पावन ग्रंथ का निर्माण करने लगे। और जब तक ग्रंथ का निर्माण हो तब तक हम भी भगवान का ध्यान करें। बोले बाल कृष्ण लाल की। 2 मिनट नाम संकीर्तन भगवान का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
वेद व्यास जी ने परम पावन संहिता का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर 18,000 श्लोकों का ध्यान कराया गया। अब संहिता तो बना ली, अब सोचा सुनाया किसको जाए। कैसी संहिता है? 18,000 श्लोकों की। अब उसका अधिकारी भी तो कोई हो, किसको सुनाया जाए? तो अपने बच्चों को 2 श्लोक याद करा करके जंगल में छोड़ दिया। अब 2 बच्चे जंगल में गुनगुनाते हुए घूम रहे हैं 2 श्लोकों को। वहीं पर एक महात्मा गुजर रहे हैं, युवा अवस्था है, कांतिमय शरीर है, आभा चमक रही है, तेज मुखमंडल पर है। अब जैसे ही पहला श्लोक सुना तो महात्मा का मन खिंचा चला है। क्या कह रहे हैं कि वराह पीड़म नटबर वपुकर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदिवासाज कनक कपिशं वैजयंती चमाला। भगवान की शोभा का वर्णन कर रहे हैं पहले श्लोक में। मकराकृत कुंडल है, वैजयंती माला है, कमल के पुष्पों की माला पड़ी है, मोर मुकुट लगा है, पीतांबर लगा है, चंदन लगा है। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान का वर्णन किया तो बाबा का मन खिंचा चला आया। आकर के बच्चों से पूछा, किसने सुनाया तुम्हें, किसने बताया? कि हमारे गुरुदेव ने बताया है। इतने में दूसरे बच्चे ने दूसरा श्लोक ध्यान कर दिया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। सुखदेव जी सोच रहे हैं जो इतना सुंदर है, क्या उसका स्वभाव भी सुंदर है? उतना सुंदर स्वभाव है या नहीं? शक्ल से तो कोई भी सुंदर हो सकता है, पर स्वभाव भी तो सुंदर होना चाहिए। इतने में दूसरा श्लोक कर दिया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगाशयाय पाय यदप्रसाद्वी लेभे गतिम दात चित्तम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम व्रजेम। जो पूतना भगवान को मारना चाहती थी, कालकूट विष लगा करके आई है, भगवान उस पूतना को कौन सी गति दे रहे हैं? जो गति माँ को मिलनी चाहिए वही गति पूतना को मिल रही है। सोचा इतना दयालु कृपालु, इतना सुंदर कौन हो सकता है? बच्चों से पूछा और सुनाओ। बच्चों ने कहा नहीं नहीं महाराज, हमें तो 2 ही आते थे बस। और किसके पास है? हमारे गुरुदेव के पास है। और सुखदेव जी महाराज उन गुरुदेव वेद व्यास जी के पास गए हैं, जो बेटा बेटा कह करके पहले भाग रहे थे। आज वही बेटा भगवान के नाम के प्रभाव से स्वयं चल करके आ रहा है। ये दिव्य ग्रंथ श्री सुखदेव जी महाराज को पिलाया गया। कहां से प्रारंभ किया? भागवत का प्रसंग उठाया, महाभारत का युद्ध चल रहा है। दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ दिया है, रणभूमि में पड़ा है, पर प्राण नहीं निकल रहे हैं। यदा मृदे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा गद्द विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर है, दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ दिया है, रणभूमि में पड़ा है, पर दुर्योधन के प्राण नहीं निकल रहे हैं। दुर्योधन का परम मित्र है अश्वत्थामा। आकर के मित्र से बोला, भाई प्राण क्यों नहीं त्याग रहा है? क्या बात है? का अश्वत्थामा कैसे त्याग दूं? कोई कारण तो हो जिससे प्राण निकल जाएं। हम 100 भाई, एक से एक महाबलशाली, 100 में से एक भी जल देने वाला नहीं है। मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए कोई उपस्थित नहीं, सब मारे जा चुके हैं। और पांडव केवल 5, उनका एक का बाल बांका नहीं हुआ। कैसे प्राण त्याग दूं? अश्वत्थामा बोला, दुर्योधन देख गलती तो तूने करी कि तूने महाराज भीष्म को सेनापति बना दिया। अगर मैं सेनापति होता ना तो तुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्योधन बोला, अब कौन सी देर हो गई है, मैं अभी जीवित हूं, जा मैं तुझे सेनापति बनाता हूं। अश्वत्थामा बोला, क्या चाहता है? मैं पांडवों को मृत देखना चाहता हूं।
देखो धर्म क्या कहता है। दुर्योधन ने मित्र बनाया अश्वत्थामा को और दुर्योधन मरने को तैयार है, पर मित्र का धर्म क्या है, उसकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करे। पता है कि तू मर सकता है, फिर भी क्या कह रहा है, मैं जाकर के पांडवों का वध करके लाऊंगा तेरे लिए। जीवन में मित्रता हो तो ऐसी हो, अन्यथा मित्रता नहीं होनी चाहिए। आज हम मित्र तो बना रहे हैं, पर मित्र कैसे हैं, विष कुंभम पयोमुखम, जैसे दही के मटके के मुंह पर विष लगा हो। वो मित्र तो हैं, दिखाने के मित्र हैं, पर किसी काम के नहीं हैं। शास्त्र कहता है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए विचारी, आपत्काल परखिए विचारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म। आपने विकट परिस्थितियों में अपने धैर्य को अगर छोड़ दिया तो आप बह जाओगे। धर्म, आपकी स्थिति परिस्थिति कैसी भी पड़ जाए, परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए धर्म के लिए। हम सुनते हैं आज हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया गया, वहां जाकर के इतने लोगों को धर्मांतरण करा दिया। क्यों करा दिया गया? आज से पहले भी तो हुआ, लोगों ने अपने सर कटवाए पर धर्म को नहीं जाने दिया। औरंगजेब कौन है? बाबर कौन था? हमारे देश में आक्रांता हुए। जब तक रोज 100 कटे हुए ब्राह्मणों के जनेऊ नहीं देख ले जाता, तब तक भोजन नहीं करता था औरंगजेब। धर्म के प्रति दृढ़ होना चाहिए। आज हमारे धर्म को सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस बात की कि हम धर्म के लिए एक हो जाएं। अब धर्म के लिए एक कहां से हो? आप दुनिया के उदाहरण को छोड़ो, आप अपने यहीं देख लो, आप अपने घर में देख लो। आयोजन आप लोग कर रहे हैं, पर क्या व्यवस्था में 10 लोग हैं तो 10 में से 5 ऐसे गए और 5 ऐसे गए, हो गई आयोजन। तो धर्म की व्यवस्था क्या बने? अरे मैं कहता हूं, आपका कितना भी भेद हो, आपकी कितनी भी लड़ाई हो, आपके घर परिवार में चाहे कुछ भी हो, परंतु जहां धर्म की बात आए तो आपको एक होकर के खड़ा होना चाहिए। ये धर्म की ध्वजा ऐसे नहीं फहराएगी, लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। सिखों को देखो, कितने अत्याचार सहन करने के बाद अपने धर्म को बचाने के लिए आज सिख समुदाय एक होकर के बैठा है। धीरज धर्म मित्र और नारी। नारी की परीक्षा कब? पति के ऊपर जब घोर संकट आए तब नारी की परीक्षा। उस स्थिति में साथ देती है या नहीं देती है। आपके ऊपर घोर संकट आया, वहां ने अपना बैग लगाया और घर को चले गई। ऐसे होए, जब तुम आ जाओगे तब हम देख लेंगे, अब तो घर को चले गए। ऐसी स्थिति, ऐसी स्त्री होने का भी कोई लाभ नहीं। मित्र आपके सुख में दुख में हर जगह जो आपके साथ खड़ा रहे, ऐसा मित्र परमात्मा जीवन में अगर दे तो ऐसा मित्र दे, अन्यथा मित्र नहीं बनाना चाहिए। और मित्रता देखो कैसी होनी चाहिए, बड़ा सुंदर उदाहरण है। हमारे पास 2 चीज है,
एक है पानी और एक है दूध, है ना। दूध क्या है? अमूल्य, इतने गुण दूध के अंदर, और पानी में कोई गुण नहीं, ना कोई स्वाद। पानी किस किस भाव बिकता है? आज बिक रहा है जो पानी 10 रुपए में 10 लीटर या 20 लीटर बिक रहा है ना? और दूध 70 रुपए लीटर, 75 रुपए लीटर, 80 रुपए लीटर। पानी बोला भैया देख मित्र, मैं गरीब हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। तो दूध बोला चिंता मत कर, मैं अपने मित्र की औकात बदल देता हूं। दूध ने पानी को अपने साथ मिला लिया, दोनों मित्र हैं ना, मिल गए। अब क्या हुआ? जिस भाव से दूध बिक रहा था उसी भाव से पानी मिलकर के बिक रहा है कि नहीं? उसी भाव जा रहा है। दूध पानी बोला भैया तेने मेरी सहायता करी, चिंता मत कर, कभी अवसर आएगा तो मैं भी तेरा साथ दूंगा। अब उसी दूध को तपाने के लिए, गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया। दूध गर्म होने लगा तो पानी बोला भैया देख चिंता मत कर, तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, पहले मैं जलूंगा फिर दूध जलेगा। तूने मेरा साथ दिया ना, तो पहले मैं जलूंगा फिर दूध जलेगा। दूध भी कहता है देख मेरे मित्र के ऊपर संकट आ रहा है, तो मैं बाहर आकर के इसे आंच को ही बुझा दूंगा, अग्नि को ही बुझा दूंगा। कितनी गहरी मित्रता, एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार हैं, है कि नहीं? परंतु इन दोनों के संबंध में एक बात हो जाए, केवल खटाई की बूंद पड़ जाए, फिर क्या होगा? दोनों की मित्रता अलग, दूध अलग और पानी अलग, केवल एक बात से खटाई की बूंद पड़ गई। अब संसार में कोई ऐसी मथनी नहीं है जो दूध को और पानी को एक जैसा बना दे, पहले जैसा। क्यों? कोई कहे भैया क्या हो गया, ये फट गया। क्यों भाई? इसलिए प्यारे, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये संबंध ना बड़े नाजुक होते हैं, इतने नाजुक संबंध हैं, अगर इन संबंधों को थोड़ा सा भी ढील दे दिया जाए तो टूट जाते हैं। भाई भाई का संबंध टूट रहा है, माता पिता का संबंध टूट रहा है, पति पत्नी का टूट रहा है, समाज में व्यवहार का संबंध टूट रहा है। क्यों? क्योंकि हम इनका सम्मान करना नहीं जान रहे हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर किए चाचा। अश्वत्थामा आश्वासन देकर के गया, विजय की रात्रि थी आज भगवान के यहाँ। भगवान ने पांडवों को बोला आज विजय की रात्रि है, तुम मेरे यहाँ उत्सव मनाएंगे, मेरे कक्ष में आ जाओ। बच्चों को द्रौपदी के पास सुला दिया जाए। रात में अश्वत्थामा आया, बच्चों के शीश को काट करके ले गया। प्रातः काल हुई, द्रौपदी ने उठ करके देखा बच्चों के शीश कटे हैं। पूरे पांडाल में जो है शिविर में रक्त की धार बह रही है। चिल्लाने लगी कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम घोरम परिताप्यमाना। कन्हैया रक्षा करो, रक्षा करो, चिल्लाने लगी। तो देखा आकर के बच्चों के शीश कटे पड़े हैं। पता लगाया अश्वत्थामा के अलावा इस निंदित कर्म को कोई और करने वाला नहीं है। अर्जुन के साथ गए, भीम और अर्जुन निकल पड़े प्राण दंड देने के लिए। अश्वत्थामा को बांध करके घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले आया। अभी जो द्रौपदी चिल्ला रही थी मारो मारो मारो, जैसे ही अश्वत्थामा खड़े हुए, आंख भर करके देखा कौन है, ये तो गुरुपुत्र हैं। द्रौपदी चिल्लाने लगी कि मुच्चिता मुच्चिता मेषम ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन बोला अभी चिल्ला रही थी मारो मारो, अब कह रही है छोड़ दो। द्रौपदी बोली देखो मेरे तो पुत्र गए तो गए, पर हमारा धर्म आज्ञा नहीं देता है कि हम ब्राह्मण को हत्या करें। अर्जुन बोला नहीं, मैंने प्रण लिया है, मैं प्राण दंड दूंगा, मारूंगा।
भीम बोला मैं भी मारूंगा। अब तो दोनों में तनातनी होने लगी। महाराज युधिष्ठिर कह रहे नहीं मारेंगे, अर्जुन कह रहे मैं मारूंगा। भगवान कृष्ण मौन खड़े रहे। अर्जुन ने कहा कन्हैया क्या देख रहे, कुछ तो बोलो, क्या आज्ञा है धर्म की, क्या होना चाहिए यहाँ पर। भगवान बोले अर्जुन कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतताई वधारणः। अर्जुन ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए कभी जीवन में, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मृत्युदंड देना चाहिए। अर्जुन बोले कन्हैया एक तरफ कह रहे मारो, एक तरफ कह रहे नहीं मारो, क्या असमंजस में डाला है। 6 प्रकार के आतताई, 6 प्रकार के। कौन कौन से? बच्चे की हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, गौ हत्या करने वाला, गुरु हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, भूमि हरण करने वाला। इन आतताइयों का वध कर देना चाहिए, भगवान कह रहे हैं, पर ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। अर्जुन बोले कुछ समाधान बताओ क्या करें। आपने तो उलझा दिया कन्हैया। और कन्हैया कहते हैं कि वपनम द्रविणादानम स्थान्यानि नरपणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वदनान्योस्ति देहिका। वपनम अपने से बड़ों को गंजा कर देना, ब्राह्मणों का, गुरुओं का, माता पिता का अपमान क्या है, उनको गंजा कर देना। द्रविणादानम उनका धन हरण करके भगा देना, जिस स्थान पर रहते वहां से धक्के मार करके भगा देना, उनके मृत्यु के समान ही उनका अपमान है। अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी। अर्जुन ने तलवार निकाली, मणि को निकाला, सर मुंडवा करके अश्वत्थामा को धक्के मार करके भगा दिया। अब तो अश्वत्थामा और क्रोध में आ गया। सोचा अभी तक तो इनका एक अंश छोड़ दिया है, आज उस अंश को भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन भगवान जाने लगे। एक चरण भगवान रथ पर रख ही रहे थे, दूसरे चरण को रखने की तैयारी करी। उधर से उत्तरा जो है चिल्लाती हुई, रोती हुई भगवान के चरणों में आकर के गिर गई कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते। हे कन्हैया रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कि कामम दहत माम नाथम मामे गर्भ निपात्यताम। ये अग्नि बाण मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, यही अंतिम अंश बचा है। अगर यह भी नष्ट हो गया कन्हैया तो ये पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा, रक्षा करो। भगवान एक तरफ से उत्तरा को रक्षा दे, सांत्वना दे रहे हैं, और दूसरी ओर से अंगूठे के बराबर रूप बना करके गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अपनी गदा को घुमाया, अग्नि के तेज को शांत कर दिया, और उत्तरा की पीड़ा शांत होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उत्तरा की पीड़ा को शांत कर दिया। मैया कुंती आई, आकर के प्रार्थना करने लगी भगवान से, कन्हैया ये संसार के जितने दुख हैं ना, अगर मेरी झोली में डाल दो। आपके दूर जाने से अगर सुख मिलता है तो ऐसा सुख नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं, भगवान कितना भी दूर हो जाए पर सुख मिल जाए। भगवान हमारा बने या न बने, पर दुनिया का पैसा हमारा बन जाए। अरे प्यारे, जीवन में आकाश वृत्ति है ये पैसा। भगवान चाहे तो इतना बरस जाए जिसकी कोई सीमा नहीं, और भगवान चाहे तो एक क्षण में सबको ले जाए, रोते बिलखते रह जाओगे। क्या किया जाए, निरंतर भगवान का नाम लिया जाए। आगे चलते हैं। भगवान ने सोचा मेरी यात्रा में विघ्न पड़ गया, कोई ना कोई काम रह गया है, क्या किया जाए। रात्रि को विश्राम लिया। महाराज युधिष्ठिर जो है कन्हैया के पास बैठे हैं, बातचीत होने लगी। कन्हैया ने कहा कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया है युधिष्ठिर। कन्हैया कोई काम अधूरा नहीं है, सारे काम पूर्ण हो गए।
कन्हैया ने कहा महाराज आप एक बात भूल रहे हैं। क्या भूल रहा हूं कन्हैया? कि अभी तक बाणों की शैया पर महाराज भीष्म पड़े हैं, उनके प्राण नहीं निकले हैं। इतना सुना तो महाराज युधिष्ठिर के पैर कांपने लगे। 18 दिन हो चुके हैं, महाराज भीष्म बाणों की शैया पर पड़े हैं, रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है पर प्राण नहीं निकल रहे हैं। क्या चाहते हैं महाराज भीष्म? यही चाहते हैं कि मैं जब जाऊं तो मेरा सांवला सरकार कन्हैया मेरे सामने होना चाहिए। ये दुनिया दिखे ना दिखे पर मेरा जगदीश मेरे सामने दिखा रहा है। कौन है महाराज भीष्म? गंगा पुत्र भीष्म, जिनकी दुहाई देकर के गंगा जल को आचमन में लेकर के हम सौगंध खाते हैं, अपने आप को प्रमाणित करते हैं, उसके पुत्र हैं महाराज भीष्म। और महाराज भीष्म कैसी एक बार जो प्रण कर लिया फिर दुनिया में कोई टालने वाला नहीं। बड़ा सुंदर प्रसंग महाराज भीष्म के बारे में। एक बार की बात, पांडवों का और कौरवों का युद्ध चल रहा था। कौरव हारने लगे तो दुर्योधन को गुस्सा आ गई। गुस्सा आई तो महाराज भीष्म को गालियां देने लगा बोल करके कि दादाजी यो नित्य ही होती रही कौरवों की हार, तो धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। महाराज भीष्म बोले दुर्योधन मुझे तो द्रोही बता रहा है। अरे इस गद्दी की रक्षा के लिए मैंने अपना सर्वस्व जीवन समर्पण कर दिया और आज तो मुझे ही उल्टा दोषी बना रहा है। क्या चाहता है? मैं पांडवों को मृत देखना चाहता हूं। आपके होते हुए हमारी हार हो जाए, असंभव। महाराज भीष्म को गुस्सा आया और प्रण कर लिया कि कल कोई भी पांडव अगर रण में आएगा तो उसको मैं मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। लिखते हैं एक कवित्व के रूप में बड़ा सुंदर वर्णन किया कि भीष्म ने प्रण किया कि कल जो पांडव रण में आएगा, कि भीष्म ने प्रण किया कि कल जो पांडव रण में आएगा वो ही पांडव कल मेरे हाथों से मारा जाए, मार दूंगा। कि यह प्रण सुनकर हाहाकार मची सेना में भारी है, कि यह प्रण सुनकर हाहाकार मची सेना में भारी है। पर वो पांडव निश्चिंत थे जिनके रक्षक कृष्ण मुरारी है। पांडव चैन से सो रहे हैं। भगवान गए अर्जुन के पास, अर्जुन से कहा अर्जुन सो रहे हो? कहाँ का नहीं, क्या करें? अरे तुम्हें चिंता नहीं हो रही? तो कैसी चिंता? तुमने महाराज भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? कौन सी प्रतिज्ञा? कन्हैया यही कि कल जो रण में जाएगा वो मारा जाएगा। बोले कन्हैया ये तो हमने सुबह ही सुन ली, चिंता नहीं हो रही? अर्जुन बोले कन्हैया ये चिंता का विषय हमारा नहीं, अब ये चिंता का विषय तुम्हारा है कि तुम क्या कर सकते हो। पर वो पांडव निश्चिंत थे जिनके रक्षक कृष्ण मुरारी है। अब पांडव तो सो गए पर भगवान की नींद उड़ गई। क्या करूं क्या ना करूं, कैसे बचाया जाए? आधी रात हुई, भगवान द्रौपदी के पास गए कि आधी रात यूं बोले मोहन बहन जरा श्रृंगार करो, दादा भीष्म को चलना है अपने को तैयार करो। अब द्रौपदी कैसी? ऐसी भक्त है भगवान की जो आज्ञा मिल जाती है तो पलट करके प्रश्न भी नहीं करती है कि क्यों करना है, कैसे करना है। तैयार हो गई, निकल पड़े। के हुई तैयार द्रौपदी तो दादा के डेरे जाते हैं, और नटखट बहन द्रौपदी को रास्ते में सब समझाते। अब समझाने लगे कन्हैया क्या करना है द्रौपदी तुम्हें? कि बोले खामोशी से तुम, कि बोले खामोशी से तुम दादा के चरणों में झुक जाना, कि बोले खामोशी से तुम दादा के चरणों में झुक जाना, और साथ कन्हैया आया है ये दादा को मत बतलाना। जाकर के तुम्हें प्रणाम करना है और
बताना नहीं है कौन आया है, कैसे आई हो, कौन लाया है, कुछ नहीं। हुई तैयार द्रौपदी तो दादा के डेरे जाती है और वहां पहुंचकर दादा के चरणों में शीश झुकाती है। प्रातः काल की बेला, सफेद सफेद दाढ़ी, सफेद सफेद बाल, सफेद वस्त्र, लंबी लंबी भुजाएं, माला लेकर के ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का ध्यान कर रहे हैं महाराज भीष्म। अंदाजा लगा लिया कोई प्रणाम कर रहा है, अब प्रणाम करें तो आशीर्वाद भी देना बनता है। आंखें नहीं खोली, अंदाजा लगाया सुहागन स्त्री है, चूड़ियों से, पायल की आवाज से आशीर्वाद देने लगे महाराज भीष्म। कि देखा अपने चरणों में कोई झुकी सुहागन नारी है, आशीर्वाद देने लगे। क्या कहा कि जाओ ए बेटी जाओ, कि जाओ ए बेटी जाओ, परिवार जित कुशल रहे, ये आशीर्वाद है भीष्म का, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे। जाओ तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे। अब इतना ही तो सुनना था बस द्रौपदी को। इतने में तो द्रौपदी खड़ी होकर के दादाजी को बोली, उठकर बोली द्रौपदी दादा, ये कैसा अटल सौभाग्य मेरा, आपने पांडव मार दिया तो लुट जाएगा सुहाग मेरा। एक भी पांडव को अगर खरोंच भी आ गई तो दादाजी क्या आशीर्वाद दे रहे हो? अरे आपने प्रण किया मार दूंगा और आप ही आशीर्वाद दे रहे हो। अब तो दादाजी के चक्कर में बात फंस गई कि कठिन समस्या बनी अचानक, हाथ से माला छूट गई। क्या करूं क्या ना करूं, दादाजी फंस गए। अब दादाजी बोले कि बोले बतला दे बेटी, कि बोले बतला दे बेटी, तुझे कौन यहाँ पर लाया है, कि बोले बतला दे बेटी, तुझे कौन यहाँ पर लाया है, तू बतलाया ना बतला मैं जान गया क्या माया है। ये क्या चल रहा है सब समझ रहा हूं मैं, कि सोच सोच कर दादा के सब भेद समझ में आया है, तू बतलाया ना बतला मैं जान गया क्या माया है। द्रौपदी से पूछा कौन लाया है, मौन हो गई। अब तो दादाजी उठ करके देखना चाहते हैं द्रौपदी को कौन लेकर के आया है। कि उठकर देखा दादा ने तो ड्योढ़ियों पर दृश्य निराला था। ड्योढ़ियां मतलब सीढ़ियां, शिविर के बाहर सीढ़ियां बनी थी। उठकर देखा दादा ने तो ड्योढ़ियों पर दृश्य निराला है, और पीतांबर का घूंघट मारे खुद बैठा बंसुरी वाला है। भगवान घूंघट मार करके बैठे। अब महाराज भीष्म गालियां देने लगे। भगवान ने सोच लिया शर्म किसकी, शर्म किसकी होती है, आंखों की। भगवान आंखें बंद करके घूंघट डाले बैठे कि बुड्ढा बकता है तो बकते थे, क्या फर्क पड़ता है। गालियां देने लगे महाराज भीष्म कि बोले ओ छलिया भक्तों को बचाने आए हो, कि बोले ओ छलिया भक्तों को बचाने आए हो, और मेरा कल का किया हुआ तुम प्रण तुड़वाने आए हो। हैं? मेरा प्रण तुड़वाना चाहते हो कन्हैया, पर कन्हैया तुम जानते नहीं हो अभी कि माना मैंने मेरे, कि माना मैंने मेरे वचनों की मर्यादा जाएगी, कि माना मैंने मेरे वचनों की मर्यादा जाएगी, और मेरा क्या जाएगा भगवन, लाज तुम्हारी जाए। मेरा कुछ नहीं है प्रभु, ये प्रण भी मैंने तुम्हारे ही ऊपर किया है। अब तुम पांडवों को मार